हेलो एवरीवन, वेलकम अल्फा विजन में। आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म किया था और आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम बहुत ही डिटेल पढ़ने वाले हैं। और जो पीछे हमारा था एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा ब्रॉड था, थोड़ा सा चौड़ा था, ठीक है, लंबा था, जो कि हमारा ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उससे थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको हम ऐसे सीखेंगे कि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहने वाला है, जैसे कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे वहाँ, तो वैसे हम इसको भी पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। तो आइए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू। जानते हैं इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं और सीखते हैं। और आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे वीडियो को थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। अगर आप इधर उधर देख रहे हो तो इधर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए और अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इस पढ़ेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बहुत ही आसानी से इसको सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जानते हैं। आइए, तो इसको सीखने से पहले थोड़ा सा बताना चाहते हैं हम किसके एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हमने बात की थी कि एपिथेलियल टिश्यू में जो हमारा सेल होता है बहुत ही पास होता है, ठीक है। और जो कि हमारा ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इसका जो सेल है बहुत ही थोड़ा दूर सेल है, ठीक है। हम बोले थे ये कि जितना सेल पास है उसके बीच में जो सेल के बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमारा कैसा है, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू का सेल है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, एपिथेलियल टिश्यू का सेल है, बहुत पास है। कैसा है ये, एपिथेलियल टिश्यू का सेल है ये, ठीक है, बहुत पास है। तो इसके बीच में जो मैट्रिक्स होता है बीच में, ये क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम मैट्रिक्स होगा। यहाँ जो मैट्रिक्स होगा बहुत कम होगा, यानी कि जो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये बहुत कम होगा। ये बात बोल दिए थे हम, ठीक है। यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू हमारा होता है उसमें बहुत क्या होता है, करीब होता है, तो उसमें क्या होगा, मैट्रिक्स का होगा कम होता है। जो कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये थोड़ा इसका जो सेल होता है बहुत थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो इसमें से जो क्या होगा, यानी कि मैट्रिक्स पे ज़्यादा लगेगा इसमें। यानी कि मान लीजिए जो ये हमारा है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसका जो सेल है ये बहुत दूर है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो इसमें जो मैट्रिक्स होगा, देखिए तो बहुत ही मैट्रिक्स लगेगा इसमें, देखिए तो बहुत मैट्रिक्स होगा। बताइए, यानी कि जितना सेल दूर है उतना क्या लगेगा इसमें, उतना मैट्रिक्स लगेगा, और जितना पास है उतना कम मैट्रिक्स लगेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कहता है ज़्यादा होता है मैट्रिक्स, यानी कि मोर मैट्रिक्स लिख सकते हैं इसको, मोर मैट्रिक्स होता है, यानी कि ज़्यादा मैट्रिक्स होता है इसमें एज कम्पेयर टू किसके, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये होता है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से समझते हैं इसको। थोड़ा ऐसे हम रब करेंगे, इरेज करेंगे और आगे हम सीखेंगे। देखिए इधर पहले ये हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू। मान लीजिए हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये बहुत ही दूर है। क्या है, बहुत दूर है। इसका जो सेल है बहुत दूर है। यहाँ पे एक सेल है मान लीजिए, ठीक है, ये इसके सेल है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है ये, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये सब सेल है। इसके बीच में क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, पूरा क्या भरा हुआ है, इसे पूरा मैट्रिक्स भरा हुआ है, पूरा मैट्रिक्स है ये। क्या है ये, पूरा ये क्या है, मैट्रिक्स है ये। देखिए ये मैट्रिक्स है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का मैट्रिक्स है ये, है। चलिए ठीक है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही कम होता है, और जो कि कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल है बहुत ही दूर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स में क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और एक बात और, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे बोलते हैं हम फाइब्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। ऐसे होता है वो, ऐसे होता है, ऐसे होता है फाइब्रोब्लास्ट। नाम से ही पता चल गया क्या बनाता होगा, ये फाइबर बनाता है। क्या बनाता है, फाइबर बनाता है। क्या बनाता है, फाइबर बनाता है। ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये क्या बनाता है, ये फाइबर बनाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या नाम है इसका, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये हमारा होता है। और जो ये एक बात और नोट कर लीजिए आप, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, हमारे ब्लड सेल में नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि ब्लड का जो टिश्यू उसमें नहीं होता है, यानी कि एक्सेप्ट किसमें, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट आरबीसी लिख लीजिए, एक्सेप्ट आरबीसी, ठीक है। और देखिए जो फाइबर है ये कैसा होता है, फाइबर, ये जो फाइबर है ये फाइबर है, कौन बना रहा है, फाइब्रोब्लास्ट बना रहा है। ये क्या है, ये फाइबर्स है, फाइबर्स है। और कैसा होता है ये फाइबर जो होता है ये प्रोटीनेशियस होता है, क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीनेशियस होता है ये, ठीक है। कैसा होता है ये, प्रोटीनेशियस होता है। ये फाइबर इसमें बनेगा और इसमें ऐसे फाइबर मेरा ऐसे 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 हमारा फाइबर इसमें पड़ा रहेगा, ऐसे फाइबर पड़ा रहेगा। क्या करता है फाइबर, ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है। मान लो हमारा कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करता है, इसको करेगा स्ट्रेंथ देगा और यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा, और क्या करता है इसको यानी इलास्टिसिटी भी देता है। मतलब देखो क्या करता है ये, इसमें देगा ऐसे ऐसे पूरा फाइबर ऐसे तैर रहा है, इसके बराबर है फाइबर तैर रहा है। कहाँ बना फाइबर, कहाँ से आ रहा है, हमारे फाइब्रोब्लास्ट से ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ये फाइबर क्या करता है, फाइबर क्या करता है ये स्ट्रेंथ देता है, यानी इसको मजबूती देता है, क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है। और दूसरी बात फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कहता है फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और तीसरी बात स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल यानी कि स्ट्रेचेबल करता है। मतलब देखिए यानी कि मान लीजिए हमारा जो ये कनेक्टिव टिश्यू है ये फाइबर नहीं होता ना, फाइबर तो क्या होता है ये बहुत ही मतलब इसको ऐसे ही तोड़ सकते थे, इसको ठीक आसानी से तोड़ सकते थे, ठीक है। क्या करता है ये जब फाइबर बनता है ये प्रोटीनेशियस होता है, ये कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है। और क्या करता है ये जैसे फाइबर इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू होगा क्या होगा, ये स्ट्रेंथ यानी मजबूत हो जाएगा ये। और दूसरी बात अगर हम क्या करें इसको खींचेंगे ना, खींचेंगे क्या होगा ये यानी कि स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। और तीसरी बात क्या होगा, ये ऐसे अगर तोड़ेंगे इसको तो क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी कि ऐसे मुड़ जाएगा, यानी कि ऐसे मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। क्या होगा ये, यानी कि देखिए स्ट्रेंथ भी दिया, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया और स्ट्रेचेबल यानी कि तन जाएगा, कैसे खिंच जाएगा, ये तीनों इसको देगा। कौन देगा, ये हमारा फाइबर सी देता है। जैसे मान लीजिए इसको हम इमेजिंग करते हैं एक केक से, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये है कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है ये। इसको हम इमेजिन करते हैं एक केक से। जैसे मान लीजिए हमारा जो केक होता है पूरा केक किससे बनाता है, पूरा ब्रेड से बनाता है केक, हमारा कैसे बनाता है, ब्रेड से। और जो उसे ब्रेड में जो चेरी होता है, छोटा छोटा चेरी, ठीक है, होता है चेरी ना उसमें, तो उसको मान लीजिए आप सेल मान लीजिए। और जो पूरा ब्रेड है वो क्या है, उसका मैट्रिक्स है। जैसे ये क्या है इसका, ये क्या है, ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। और जो ये है सेल, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स को मान लीजिए आप ब्रेड, और जो सेल है इसको मान लीजिए आप चेरी मान लीजिए। यानी कि देखिए मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन सेल क्या है, कहीं कहीं है। ऐसे हमारा ब्रेड में हमारा किस में होता है, केक में होता है। ये मान लीजिए केक का ये क्या है, ब्रेड है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये केक है, ये केक है, केक का ये पूरा ब्रेड है ये, ठीक है। ब्रेड में तुम्हारा कहीं कहीं क्या लगा हुआ है, चेरी लगा हुआ है। तो ये क्या हमारा, ये कहीं कहीं क्या है, ये सेल लगा हुआ है, सेल है ये, ठीक है। तो इसको जो हमारा जो ब्रेड है, ये ब्रेड को क्या मान लिए, मैट्रिक्स मान लिए, क्या मान लिए, मैट्रिक्स मान लिए। और जो ये चेरी है, क्या है, ये चेरी है जो, इसे क्या मान लेंगे हम, सेल, क्या है, ये सेल है, एकदम ऐसे ही है। अब मानो अगर इसमें मान लो इसमें ब्रेड को हम इजीली से करते हैं, इसे तोड़ सकते हैं इजीली, ठीक है, हम करते हैं इसको इजीली से तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या मान लीजिए अगर इसमें हम ऐसे फाइबर्स लगा दिए, इसमें क्या लगा दिए, फाइबर्स लगा दिए, इसमें ऐसे फाइबर्स लगा दिए, खूब फाइबर जोड़ दिए इसमें, क्या लगा दिए, इसमें फाइबर जोड़ दिए। अब तोड़ के दिखाओ इसे, दिखाओ तोड़ के इसे, क्या करोगे, फाइबर लगा दिए, क्या होगा ये, अब ब्रेड इतना आसानी से इसे टूटेगा नहीं, ठीक है। जो ये फाइबर सही है क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ इसको दे देगा, आप तोड़ नहीं पाओगे इसे। तो सेम ऐसे ही देखिए, तो जो ये हमारा पूरा ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड को क्या मान लिए हम, मैट्रिक्स मान लिए, ठीक है। और जो चेरी कहीं कहीं है उसे क्या मान लिए हम, सेल मान लिए। ये क्या हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये सेल है, ये ठीक है, सेल है, ये सेल है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का। और ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है ये।
आगे क्या है देखिए, और जिसमें जो फाइबर्स तैर रहा है इसमें, ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइबर्स है, यही है फाइबर, ठीक है, यानी कि मतलब यानी कि क्या करता है फाइबर, यानी कि स्ट्रेंथ देगा इसको और फ्लेक्सिबिलिटी देगा और स्ट्रेचेबल करेगा उसको, ठीक है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि यानी कि जो हमारा पूरा ये कनेक्टिव टिश्यू है उसको स्ट्रेंथ देता है ये हमारा, ठीक है, कौन, हमारा ये फाइबर यानी कि फाइबर से देता है, ठीक है। फाइबर कहाँ से निकलता है, हमारा फाइबर ब्लास्ट से निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा था, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, किससे, केक से एग्जांपल ले लिए, तो बहुत ही बढ़िया इसका जो एग्जांपल है ऐसे दिखा सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा केक है, पूरा केक है, केक में क्या जो ब्रेड है क्या हमारा मैट्रिक्स है, और जो ये चेरी लगा हुआ है ये क्या हमारा सेल है। तो ये हमारा होता है, ऐसे होता है हमारा, तो देखिए ऐसे ही है कुछ, ठीक है। तो ये हमारा ये था। तो आगे आप जान लेंगे, बस इतना जानिए आप कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसको मजबूती कौन देता है, फाइबर्स ही मजबूती देता है इसको, ठीक है, बस ये जानिए आप, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट देखेंगे, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और आगे हम देखते हैं। बस ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था अभी कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, ये हमारा ये था, ठीक है। यानी कि देखिए, और हम आगे थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू कितना टाइप का होता है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, थोड़ा सा आप चाहें तो इसको कापी पे इसको नोट कर सकते हैं, तो नोट कीजिए, और हम इसके इरेज करने जा रहे हैं। इरेज करें, इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं तब चलिए इरेज करते हैं। आगे सीखते हैं हम, आगे सीखते हैं, ठीक है। जो फाइबर ब्लास्ट होता है, ठीक है, हाँ सॉरी, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हमारा होता है 3 टाइप का। कौन कौन 3 टाइप का होता है, कौन 3 टाइप का होता है, आइए जानते हैं। तीन टाइप का होता है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है कनेक्टिव का होता है 3 टाइप का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, 3 टाइप का होता है। आगे देखिए, जो हमारा ये अब जो हमारा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, सॉरी लूज, ये होता है 2 टाइप का। कौन कौन, एक होता है एरियोलर, होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक होता है वीकेस्ट होता है, कैसा होता है, वीकेस्ट होता है, और जो कि बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मोस्ट एबंडेंट होता है। क्या होता है ये, मोस्ट एबंडेंट, यही देते हैं, मोस्ट एबंडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। आगे हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये फ्लो चार्ट देख लीजिए आप, ठीक है, ये चार्ट याद हो गया आपका, पूरा कनेक्टिव टिश्यू याद हो गया, ठीक है ना। आप अच्छे से इसको देख लीजिए चार्ट को, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है, जैसे पढ़ाएंगे आप आगे की फिर से इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये चार्ट याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा एडिपोज टिश्यू का होता है, ये फैट स्टोरिंग होता है, फैट स्टोरिंग होता है, ठीक है। जो बंदा जितना मोटा रहेगा उसमें क्या होगा, एडिपोसाइड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये फैट को ही क्या करता है, ये स्टोर करता है। आगे हम अभी पूरा चलो ना करें, फिर से एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बजान ये क्या होता है, ये फैट स्टोरिंग होता है, और ये कहता है वीकेस्ट होता है और मोस्ट एबंडेंट होता है। ये हमारा आता है लूज कनेक्टिव, 2 टाइप का होता है, एरियोलर और एडिपोज। ये कहता है वीकेस्ट और मोस्ट एबंडेंट, ये कहता है फैट स्टोरिंग होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, ये एडिपोज का होता है, ये फैट स्टोरिंग एरिया होता है, ठीक है, फैट स्टोर करता है ये। आगे देखते हैं, ये हमारा होता है कौन, ये क्या बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक बात और, इसमें फाइबर होता है, लेकिन इसमें जो फाइबर है बहुत दूर होता है फाइबर, ठीक है ना, यानी कि बहुत दूर फाइबर होता है। और ये तक हमारा डेंस होता है, यानी कि इसमें जो फाइबर है बहुत पास है। फाइबर क्या है, बहुत क्या है, ये फाइबर है ये सब, ठीक है, बहुत पास फाइबर है इसका, ठीक है। तो क्या होगा, ये डेंस होता है ये। फिर ये हमारा होता है 2 ही टाइप का, कितना टाइप का होता है,
दो ही टाइप का होता है। कौन 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 कौन? एक होता है डेंस रेगुलर, होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक होता है डेंस इरेगुलर, एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इरेगुलर। यानी कि जो इसमें जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, यानी कि रेगुलरली अरेंज होंगे, यानी कि एक ही दिशा में अरेंज होंगे, ठीक है। यानी कि मीट के जो फाइबर हैं ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे हो कभी ऐसे। मतलब कि देखिए ये हमारा कहता है रेगुलर, ये है इरेगुलर, यानी कि जो इसके फाइबर होंगे, कोई मान लीजिए और फाइबर ऐसे है, कुछ फाइबर ऐसे हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं तो कुछ इधर है, कुछ इधर है, यानी कि क्या है इसमें, यानी कि डेंस इरेगुलर देखिए तो कुछ इधर है, कुछ इधर है, यानी कि जो इनके जो फाइबर है यानी कि इरेगुलरली अरेंज है, यानी कि ऐसे खींचो तो ही मजबूती, ऐसे खींचो तो ही मजबूती, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, जैसे देख लीजिए ये एक रस्सी की तरह है, मान लीजिए चार रस्सी है, ठीक है। चार रस्सी अगर हम इसको ऐसे खींचें तो नहीं टूट सकता है, और जो इसको क्या करें ऐसे खींच देगा होगा, ये चारों रस्सी का होगा अलग अलग हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, यानी कि जानता है ये हमारा जो बॉडी जानता है कि कहाँ पे रेगुलर चाहिए, कहाँ पे इरेगुलर चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो होता है ना, ये हमारा रेगुलर ये वही होता है, ठीक है, जहाँ पे खींचा हो बस इधर से होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अगर ऐसे होता तो ये आ जाता, यानी कि इसको पता है कि हम बस एक ही दिशा में खींचे जा सकते हैं। क्या करता है ये इसलिए क्या होता है, ये रेगुलरली ऐसे अरेंज होता है, ठीक है। ये जानता है कि हम इधर से भी खींचे जा सकते हैं, तो इधर से मजबूती हमको चाहिए, इधर से खींचे जा सकते हैं तो इधर से मजबूती चाहिए, इसलिए क्या होगा ये, यानी कि चारों तरफ इसका क्या हुआ है, यानी कि इरेगुलरली क्या हुआ है, ये अरेंज हो गया है। यानी कि मगर कोई हमको ऐसे खींचे तो ही मजबूती, ऐसे खींचे फिर भी मजबूती, लेकिन इसको क्या करें, ऐसे खींचे मजबूती है, लेकिन ऐसे क्या है, टूट जाएगा, तानिश टूट जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जानता है ये कि हम बस एक ही तरह से खींचे जाएंगे तो क्या जरूरत है ऐसे होने का, ठीक है। लेकिन ये जानता है कि हम कैसे भी खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये इरेगुलरली अरेंज होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा डेंस रेगुलर है, ठीक है, इसका आता है हमको दो एग्जाम्पल पढ़ना है। कौन? एक होता है टेंडन, होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट, क्या होता है लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, मसल से, टेंडन क्या करता है, बोन को जोड़ता है, यानी कि एमटीबी, मसल को बोन से जोड़ता है, कौन, टेंडन। और एक होता है लिगामेंट, क्या होता है लिगामेंट, यानी कि बोन से बोन को जोड़ता है, कौन, लिगामेंट। यानी कि बोन से बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट, और मसल से बोन को कौन जोड़ता है, टेंडन। ये एमटीबी बीएलबी, एमटीबी बीएलबी, एमटीबी बीएलबी, यानी कि एमटीबी यानी कि मसल से बोन को जोड़ता है कौन, टेंडन, बोन से बोन को जोड़ता है कौन, लिगामेंट। ये हमको पढ़ना है, ठीक है। इसका दो एग्जांपल है किसका, रेगुलर का, ठीक है। अगला हमको पढ़ना है इरेगुलर। तो इरेगुलर हमारा बहुत जगह पाया जाता है, बहुत जगह, ठीक है। देख लीजिए, एक होता है पेरिकार्डियम, यानी हार्ट की कवरिंग, ठीक है, हार्ट की कवरिंग, पेरिकार्डियम, यानी कि जहाँ पर हार्ट की कवरिंग होती है आपके साथ हमारा इरेगुलर होता है, क्या होता है, इरेगुलर। अगला मतलब पढ़ना हमको पेरिऑस्टियम, पेरिऑस्टियम मतलब ऑस्टियम, यानी कि जितना हमारा बोन्स है, ठीक है, ऑस्टियम होता है कि बोन्स, ठीक है ना, हड्डी जो हमारा बोन्स होता है, ठीक है, उसका कवरिंग पे क्या होगा, हमारा इरेगुलर होता है। ये हमारा क्या था, और क्या था हमारा पेरिकार्डियम, सॉरी पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, यानी कि हमारा कार्टिलेज का भी कवरिंग होता है, यानी कि जितना कवरिंग एरिया है उसमें क्या होगा हमारा, यानी कि इरेगुलर होगा। यानी कि देखिए पेरिऑस्टियम हार्ट की कवरिंग, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट की कवरिंग, पेरिऑस्टियम मतलब यानी कि हमारा जो बोन्स है उसका कवरिंग, ऑस्टियम मतलब है बोन, ठीक है ना, और कॉन्ड्रियम मतलब है कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज का भी कवरिंग पे होता है। और मान लीजिए हमारा जो ये है स्किन का जो डर्मिस रीजन है, स्किन का, ठीक है, यानी स्किन का, ठीक है, स्किन यानी कि डर्मिस रीजन जो है इसका है डर्मिस, क्या होता है इस पे, स्किन की डर्मिस पे क्या होता है, यहाँ पे भी होता है। पता है, हमको पता है, हमारे स्किन को पता है कि हमारा जो स्किन है कोई ऐसे खींच सकता है, कोई ऐसे खींच सकता है, कोई ऐसे खींच सकता है, यानी कि हमारे स्किन को कोई बगल में से आया, कोई ऐसे पड़ के ऐसे खींच दिया, ऐसे पड़ के ऐसे खींच दिया, यानी कि हमारा अगर यहाँ पे रेगुलर अरेंज होता,
देखिए पता है हमको, हमारा स्किन को हमको इरेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें किधर से कोई भी खींच सकता है, ठीक है। नहीं कोई आके हमको इधर से खींच ले, फिर हमको आके इधर से खींच ले। पता है इसको कि हमको चारों तरफ से मजबूती बनाना है, इसीलिए हमारा स्किन पे जो कैसा होता है, रेगुलर होता है, सॉरी इरेगुलर होता है। पता है इसको कि हमारा जो स्किन है इधर से भी खींची जा सकती है और इधर से भी खींची जा सकती है, यानी कि हमको चारों तरफ से मजबूती चाहिए हमको। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे जो कवरिंग आपका होता है हमारा इरेगुलर होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये हमारा चार्ट पूरा हमको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे आइए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, आगे देखते हैं। ये हमारा होता है 2 टाइप का कनेक्टिव होता है, 2 टाइप का। एक होता है स्केलेटल और एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट। तो जो हमारा स्केलेटल है इसमें हमारा आता है बोन्स एंड कार्टिलेज, आता है बोन्स और कार्टिलेज हमको पढ़ना है। स्केलेटल हमको पढ़ना है, बोन्स और कार्टिलेज पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे लिक्विड पार्ट में। ये होता है 2 टाइप का, कौन कौन होता है, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ, ये पढ़ना हमको। आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आपको चार्ट पता होना चाहिए, इतना अगर पूरा आपको चार्ट याद है, ठीक है, तो आपको मतलब आधा का जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी सीक्वेंस तो ऐसे याद हो जाएगा चार्ट से ही, लेकिन लगभग चीज़ें आपको समझने की यानी कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें चार्ट में, ठीक है ना। यानी कि इसको आप याद कर लेंगे चार्ट को, ठीक है। एक बार आप क्या करेंगे, अपने काफ़ी वैसे आप मर्जी से बनाएंगे। हाँ, पहली बात तो ये 2-3 बार अपने देख के बनाएंगे, बन जाते 2-3 बार, ठीक है। उसके बाद अपने आप से बनाएंगे और ये यानी कि ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये चार्ट था इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, जान लेंगे। हमारे कंटिन्यूस कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, लूज और डेंस और स्पेशलाइज्ड। अब ये कितने टाइप के होते हैं ये देख लीजिए आप। अगर थोड़ा सा भी मतलब कि एक बार हो गया, ठीक है, समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करें और फिर से देखना स्टार्ट करें, जो कि आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे एरियोलर एडिपोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पूरा खत्म करेंगे। हमारा चैप्टर होता है और यानी कि हमारा कंटिन्यूस होगा, खत्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मतलब हमारा इतना ही, और थोड़ा सा आज लेक्चर को देखते रहिए और लेक्चर को थोड़ा शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।